गाड़ी नहीं, सब हो गया, सारा सामान लग चुका है। अब हम लोग निकल रहे हैं आज मथुरा से। इस पर पैर नहीं रखना डुगू। और ये था मेरा होटल पंछी, सामने से मम्मी पापा सब आते हुए। अब जब भी हम लोग आएंगे, अगर मथुरा में रुकेंगे तो यही। मम्मी उस पर पैर नहीं रखो। हाँ, काफ़ी अच्छा होटल था, सर्विस भी अच्छी थी। हम लोग बैठ रहे हैं। अब हम लोगों को जाना है आगरा में मम्मी की दवाई लेनी है, उनको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। 12:30 बजे तक पहुंचना है। घड़ी में बज रहा है 11, 1.5 घंटे में हम लोगों को पहुंचना है आगरा। चलो बाय बाय मथुरा। कभी बाय ना हो, हमेशा मथुरा आए हम लोग। मम्मी अब पीछे बैठ गई हैं। ये बॉटल वहाँ रखो। सब रख लिया, चश्मा रख लो अपना किनारे। मैं आ गई हूँ मम्मी को लेके डॉक्टर के यहाँ। हम लोग रुके पोर्ट पे, पहुँच रहे हैं घर। दवाई ले ली है मम्मी की। अब सब घर के लिए निकल रहे हैं। तो रास्ते में मम्मी और पापा उसी को ने चाय पीनी थी। और फूड कोर्ट यहाँ पे पड़ता है टोल प्लाजा पे, तो वहीं पे सब खा रहे हैं। ये मेरा सैंडविच, ब्रेड पकौड़ा। ये दोनों लगे हैं आइसक्रीम खाने पे। इन लोगों ने इतनी महंगी आइसक्रीम पसंद करी है, क्या बताऊं। अपने आप जाके निकलवा लाए हैं, क्योंकि उनके पिताजी जब जो कहते वही होता है। मम्मी मेरी सब मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे, तब मुझे ये ज़बरदस्ती ये चीज़ मैंने मंगाई। मेरा मन नहीं था खाने का कुछ भी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के बज गए घड़ी में 10 और सबको घर से विदा कर दिया है। विदा से मतलब सब अपने अपने काम पे जा चुके हैं। और बच्चों के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो चुके हैं। और मैं दर्शन करने गई थी, मैं वहाँ से लौट आई हूँ। और अब 10-15 दिन जब तक एग्ज़ाम चलेंगे तब तक बस घर में पूरे टाइम पढ़ाई तो वैसे भी बच्चे करते हैं, लेकिन ये है कि अब और ज़्यादा है फोकस। लर्न भी होता है ना, तब भी लगता है और रिवाइज़ कर लो। तो जिसकी वजह से अब ये काफ़ी बिजी शेड्यूल रहेगा इधर 10-15 दिन। और उसके बाद में मेरे घर में मतलब सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बिल्कुल फुर्सत नहीं होने वाली। जैसे ही नवरात्र आए उस टाइम पे मेरे घर में 2 फंक्शन हैं। अब आगे देखते हैं और कितने और होते हैं। तो उधर मेरे बेटी का बर्थडे भी है 5 अक्टूबर को, उसके बाद 13 अक्टूबर को बेटे का बर्थडे है। बीच में 2 फंक्शन भी लगे हुए हैं। और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो नवरात्र से स्टार्ट होती हैं। कोई भी चीज़ ख़रीदना है, लेना है, तो ये सब कुछ भी है। तो कुल मिला के बहुत बिजी शेड्यूल रहने वाला है। और ये 10-15 दिन बस ये हैं बच्चों की पढ़ाई के। अच्छे टाइम पे एग्ज़ाम पढ़ें। यही एग्ज़ाम अगर पढ़ते उस साइड में, मतलब जैसे होता है ना नवरात्र के आगे पीछे, तो बड़ी दिक्कत होती है। इधर ये 10-15 दिन ऐसे होते हैं कि आदमी ना तो मंदिर जा सकता है, ना कहीं दर्शन करने जा सकता है। तो इसलिए हम लोग कहीं घूमने भी नहीं जाएंगे। और अभी तो खैर घूम के आई हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया, सीरियसली इतनी भीड़ वृंदावन में, क्या बोलूँ कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। हम लोगों ने जिस तरीके से बांके बिहारी में दर्शन किया, आप लोग को मैं क्या बताऊँ, एक ही जगह पे मैं 1 घंटे तक खड़ी रही। मेरा पैर टस से मस नहीं हो पा रहा था। भीड़ इतनी थी ना कि बस लोग हिलगे हुए थे बीच में। ना वो आगे जा पा रहे, तो पीछे तो जाना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि इतनी लंबी लाइन। और मेन तो यही होता है ना, वृंदावन गए हैं तो बांके बिहारी के दर्शन करने हैं। और हम लोगों को ये समझ लीजिए, रूम ढूंढने में जो रूम मैंने बुक किया था, वो रूम भी मेरा मतलब किसी और को चला गया, क्योंकि रेट वहाँ एक नहीं है वृंदावन में अब।
थे जब हम लोग गए थे। अब वहाँ का कोई रेट नहीं रह गया। जो रूम आपको 2200 का मिलेगा, 2500 का मिलेगा, वो हो सकता है 5000 में उठ जाए, क्योंकि रूम को लेके इतनी मारा मारी है वृंदावन में, हद से ज़्यादा। इतनी प्रॉब्लम कहीं आप लोगों को नहीं होगी, लेकिन अगर आप लोग वृंदावन जाएंगे ना तो सीरियसली इतनी प्रॉब्लम होती है, इतनी प्रॉब्लम होती है कि हम इस बार झेल गए। और हमेशा ये कहते हैं अब क्या सैटरडे संडे को नहीं जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि वो प्लान जब बनता है तो वो सैटरडे संडे ही को ही जाना होता है, जिसकी वजह से सज़ा भी हम लोग भुगतते हैं कि इतनी भीड़ थी कि मम्मी तो अंदर जा ही नहीं पाई दर्शन करने। उनको बाहर जहाँ से प्रसाद लिया था वहीं बच्चों को और मम्मी को बैठा दिया। हम, शिबू और मेरे हस्बैंड, हम 3 ही लोग दर्शन करने के लिए घुसे। मेरी तो हिम्मत ही टूट गई थी। आप ये समझ लो, जो बच्चे कंधों पे बैठे थे ना, जो दर्शन करने की लाइन थी ना, जिसमें बच्चे जो कंधे पे बैठाल के माँ बाप लेके जा रहे थे अंदर, तो बच्चे ऊपर बैठ के चिल्ला रहे थे बचा लो भगवान बचा लो। तो मुझे भी बड़ा तरस आ रहा था कि मतलब इतनी भीड़ में बेचारे बच्चे बहुत पिस जाते हैं, जिसकी वजह से मैं अपने बच्चों को अच्छा ही रहा अंदर नहीं लेके गई। और उसके बाद हम लोगों ने सारे दर्शन किए, लौट के आए हैं। रात के हम लोग 2:30 बजे पहुँचे हैं। तो अब की बार बहुत घूमना हो गया, घूम ही रहे हैं। आप लोगों को मैं बताऊं, पहले मैं घूमती नहीं थी, मतलब ज़्यादा मेरे हस्बैंड कहीं लेके नहीं जाया करते थे। हम लोग पिछले मतलब मेरी शादी के बाद लगभग 5-6 साल तक हम लोग कहीं नहीं जाते थे, कहीं भी नहीं, क्योंकि इनका ये रहता था बच्चों को गोदी कौन लेगा, और गोदी लेने में मेरे भी दम नहीं थी और ये तो बिल्कुल ही नहीं लेना था। तो अगर हम लोग एक बार बस हम लोग गए थे जब मेरी बेटी 2.5 साल की थी, बस एक बार, उसमें भी ये अपने ऑफिस का एक बंदा लेके गए थे साथ में, ताकि बच्चा गोदी कोई ले ले। तो बस वही जाना हुआ था, वो भी कुछ ख़रीदना था जयपुर में, इस वजह से। उसके बाद से मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरे हस्बैंड कब मुझे कहीं बाहर घुमाने ले जाएंगे, और मुझे कहना भी नहीं पड़ा। जैसे ही समय आगे बढ़ा, आज 6-7 सालें हुई शादी को, तो उसके बाद से इनका दिमाग ही कुछ ऐसा हो गया ना कि अब हम लोग हर 1 महीने 1.5 महीने में कहीं ना कहीं जाते ज़रूर हैं। और सब भगवान की इच्छा है, जब भगवान की इच्छा होती है तो अच्छे अच्छे काम हो जाते हैं। तो मेरी एक ये भी विश पूरी हो गई कि मेरा मन रहता था घूमने फिरने का, और ये कहीं लेके नहीं जाते थे, सबके हस्बैंड लेके जाते, तो मुझे भी लगता था कि मैं कब जाऊंगी। लेकिन अभी पिछले लगभग 3-4 सालों में कोई ऐसी जगह नहीं है जो मैंने छोड़ी हो। पूरा यूपी तो कुछ बचा ही नहीं है। और बाहर अभी तो मैं गई थी, आपको देखा ही होगा आपने लोगों ने ब्लॉग, उज्जैन, राजस्थान और उधर साइड जितना भी अमृतसर है, शिमला, मनाली, सब घूम के आए हम लोग। इतना मस्त था टूर हम लोगों का, 10 दिन का, मज़ा आ गया था बहुत ज़्यादा। और बस यही सारी चीज़ें थी। अब मैं आपको जो ब्लॉग दिखाऊंगी बड़े मज़ेदार होंगे, क्योंकि मैं भी वेट कर रही थी मेरे घर में कब शादी का कोई फंक्शन हो और मैं ब्लॉग बनाऊं। तो वो समय भी आने वाला है कुछ ही समय में। तो आज आपको पूरे दिन का टूर कराती हूँ।